भगवान का बनकर चित्रगुप्त है, देवदूत तुम आए थे। भगवान का बनकर चित्रगुप्त है, देवदूत तुम आए थे। और भाग्य विधाता ब्रह्मा संग तुम सबका भाग्य बनाए थे। है ऋषि दधीच है युग संजय, हमें याद तुम्हारी आई। प्यारे जगदीश भाई, बड़ी याद तुम्हारी आई। प्यारे जगदीश भाई, हमें याद तुम्हारी आई। अभी अभी जो दो गीत हम सुन रहे थे, उनमें हमारे योग की विधि का, उसमें हमें सफलता कैसे प्राप्त हो, सही मानों में हमारा योगी जीवन कैसे बने, सही मानों में हमारा योगी जीवन कैसे बने। हमारी आवाज तो उसके बारे में संकेत किए गए थे, हमें मार्गदर्शन दिया गया था योगी के लक्षण क्या होने चाहिए। बहुत सी बातें कही गई थी और आप सब वो बातें जानते हैं, और जिनको आप योग सिखाते हैं उनको उसका महत्व समझाते भी हैं। परंतु दो तीन बातों की ओर मैं विशेष ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें एक बात तो ये कही गई थी कि योगी का कोई शत्रु नहीं होता, सब उसके मित्र होते हैं। ना भी हो, दूसरे लोग उससे शत्रुता मन में लिए हुए भी हों, कम से कम योगी स्वयं तो उनको अपना मित्र मान के चलता है। ठीक है, हमें इस दुनिया में सावधान रहना पड़ता है, हम इस यज्ञ के रक्षक हैं, इसको भी कोई हानि न पहुंचे, और हम भी अपने पुरुषार्थ में ठीक चलते चलें। संसार में बहुत कुटिलता है, लोग धोखा भी देते हैं, सब तरह के लोग हैं, उनसे हम सावधान तो रहते हैं, परंतु हमारे मन में उनके प्रति कोई शत्रुता का भाव, कोई कटुता ना हो, तभी हमारा योगी जीवन चल सकता है। परंतु ये तो शत्रु शब्द की एक साधारण सी व्याख्या है। शत्रु प्राय हम उसको कहते हैं जो हमें हानि पहुंचाने पर तुला हुआ हो, चाहे वो ईर्ष्या के वश हो, द्वेष के वश हो, बदले की भावना को लिए हुए हो। लेकिन शत्रु उसको कहते हैं
जो हमारा नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो हम किसी को ये मान के ना चलें कि वो हमारा शत्रु है। विशेष बात यह है कि हमारा योग अन्य लोगों के योग से भिन्न इस कारण से भी है कि बाबा ने कहा है कि साधारण भाषा में योग का अर्थ है याद, स्मृति। क्योंकि जैसे हमारी स्मृति होगी वैसे ही हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ होगा। ये एक बहुत बड़ी रिमार्केबल बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्मृति से विश्व परिवर्तन हो सकता है, वृत्ति से सृष्टि बदलती है। ये किसी ने इस बात को समझा नहीं। सृष्टि को बदलने के लिए लोग अन्य उपाय करते रहे, रिफॉर्मर्स, सुधारक आए, प्रचारक आए, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी रीतियां अपनाई, लेकिन ये बात किसी ने नहीं सोची कि जैसी वृत्ति हो वैसे ही सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि रची जाती है। ये तो कहते हैं कि भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची, लेकिन वो संकल्प कौन सा था, क्या था, कैसा था जिससे सृष्टि रची और जो उसके सहयोगी बने, इसका तो उनको पता ही नहीं है। तो उन्होंने भी विशेष प्रकार के संकल्प किए। तो देखिए संकल्प कितनी महान शक्ति है जिससे सृष्टि को बदला जा सकता है। संकल्प को कोई साधारण बात मत समझिए। आप समझते हैं मेरा संकल्प उठा, उसको दबा दिया, संकल्प चला, उसको मुख में लाके हमने वर्णन कर दिया, संकल्प चला, हमने कर्म में लाकर कोई नुकसान कर दिया, किसी को दुख दे दिया। तो ये संकल्प से जो हम कार्य करते रहते हैं ये हमारे साधारण लौकिक विकार युक्त संकल्प हैं। सारे दिन भर में कितने संकल्प हम करते हैं, उठते बैठते संकल्प से ही तो हैं। हमारी सारी मूवमेंट संकल्प से ही तो होती है। सारा कल्प ही हमारे संकल्प से चलता है। कल्प और संकल्प कनेक्टेड हैं। ये कल्प क्या है? कल्प को कल्प हम क्यों कहते हैं? हमारे जो 5000 वर्ष तक अलग अलग संकल्प चलते रहते हैं, उसके बाद फिर रिपीट होने लगते हैं। तो जब तक भिन्न भिन्न संकल्प चलते हैं उसकी समय की अवधि 5000 वर्ष है। चलते तो बाद में भी हैं, लेकिन फिर उनकी पुनरावृत्ति होती है, वो दूसरा कल्प शुरू होता है, साइकिल दूसरा होता है। तो संकल्प से हमारा कल्प, हमारा भाग्य बनता है। हम महानता की ओर जाते हैं या पतन की ओर जाते हैं, ये सारी सीढ़ी उतरने और चढ़ने की जो है ये संकल्प है। तो क्या आप इसको इतना महत्व देते हैं या उसको ऐसे ही खर्च कर देते हैं? एक व्यक्ति किसी धनवान घराने से संबंधित था, उसको अपने माता पिता से बहुत संपत्ति मिली थी। उस संपत्ति के नशे में वो जो सिगरेट या चुरट पीता था, सिगार पीता था वो, और सिगार पर 10 रुपए का नोट लपेट के पीता था। सिर्फ सिगार नहीं, उस पर 10 रुपए का नोट भी साथ में लपेट लेता था, तब उस सिगार को वो पीता था। जो उसके पास बैठे होते थे हैरान होते थे कि दुनिया गरीब है, भारत में गरीबी से लोग मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास, और ये व्यक्ति 10 रुपए का नोट सिगरेट या चुरट के ऊपर, सिगार के ऊपर लपेट के पीता है। और वो इसमें अपनी शान समझता था कि पैसे की क्या बात है, हमारे पास तो बहुत धन है। तो हम लोग भी शायद उसी अपने उल्टे नशे में, देहाभिमान के नशे में, जो संकल्प रूपी धन है, अनमोल धन है, संकल्प रूपी धन, उससे हम कहां पहुंच सकते हैं? आप सोचिए तो सही, कितनी महान हमारी स्थिति हो सकती है, लेकिन हम भी उस संकल्प रूपी धन को जैसे वो सिगार के ऊपर 10 रुपए का नोट लपेट के पीता था, वैसा ही हमारा हाल है। संकल्पों को गंवाते हैं। तो संकल्प के महत्व को नहीं जानते, वृत्ति के संकल्प को नहीं जानते। हमारी वृत्तियां बदलती रहती हैं, कभी अशुद्ध कभी शुद्ध,
देहाभिमान जनित, कभी आत्माभिमान जनित, कभी योग युक्त और कभी योग भ्रष्ट हमारी वृत्तियां रहती हैं। तो कोई व्यक्ति अगर 5 कदम आगे बढ़े और 10 कदम वापस लौट आए तो उसने प्रगति की या अवनति की? आप कहेंगे अवनति की, क्योंकि बढ़ा तो 5 कदम और वापस लौट आया 10 कदम, तो आगे क्या बढ़ा वो? ऐसे ही अगर हमने ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम, योग के टाइम कुछ अच्छे संकल्प किए, हमारी वृत्ति अच्छी रही, और बाकी समय में अगर हमारी वृत्ति खराब रही और हम वापस लौट आए, जितना फासला हमने योग के दौरान तय किया था, अगर उतना उससे भी ज्यादा कई गुना हमें समय तो सारा दिन काम के लिए मिलता है। योग में तो हम कम समय खर्च करते हैं, उसमें थोड़ा सा ही चल पाए, क्योंकि कुछ समय तो अपने मन को स्थिर करने में ही लगा रहा, और जब वो स्थिर होके ठीक होने लगा फिर समय ही समाप्त हो गया, और उसके बाद दिन भर में हम लोगों के अवगुण नोट करते रहे, उनसे व्यवहार हमारा श्रेष्ठ व्यवहार नहीं रहा। हमारी वृत्ति ही जो है सर्वोत्तम और सत्व प्रधान, जैसे देवी देवताओं की बिल्कुल निर्मल वृत्ति चित्त की हो, हर्षित चित्त की वृत्ति जो हो, संतुष्टता के चित्त की जो वृत्ति हो, संतुष्ट, निर्मल और हर्षित, ये तीनों गुण अगर हम में हो, वो वृत्ति कैसे होगी जो सबसे प्रेम की वृत्ति हो? और हम सबकी जो वृत्ति है वो तो अप एंड डाउन, जैसे किसी का थर्मामीटर लगाओ, नर्स देखती है बार बार, या ब्लड प्रेशर चेक करो, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो ऐसे ही उस व्यक्ति की स्थिति हो गई, कभी अप कभी डाउन। तो उसका दिन भर में क्या प्रोग्रेस रहा? वो कहते हैं भी एक व्यक्ति था, उसने कहीं पर 4-5 फुट खड्डा खोदा, देखा कि पानी तो आता नहीं है, उसने सोचा यहां से तो पानी निकलेगा नहीं, इस जमीन में शेर है नहीं, उसको छोड़ के फिर दूसरा खोद दिया, फिर तीसरा खोद दिया, फिर चौथा खोद दिया, खड्डे ही खोदता रहा, और एक व्यक्ति ने लग के वहां कुआं बना दिया जिससे कुछ पानी निकल आया। वो लगा रहा उस जगह पर और मेहनत करके वो अपने तह तक पहुंचा जहां से कुछ उपलब्ध हो सके, पानी मिल सके। तो हम खड्डे खोदने वाले हैं या कुआं बनाने वाले? दिन भर में खड्डे खोदेंगे और ही गिरेंगे, उसमें दूसरे भी गिरेंगे, बरसाती पानी भरेगा, मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया के शिकार होंगे। तो हम खड्डे खोदने वाले योगी हैं या कुआं बनाने वाले योगी हैं? हमारे कर्म क्या हैं? अगर हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि कभी कुछ है, योगी बन जाओ, आज बहुत उमंग उत्साह है, सुबह से उठ के बड़ा अलर्ट होकर योग लगाने लगे, बड़े शूरवीर बन के निकले और योग लगाने लगे, और किसी ने कुछ कह दिया, सेंसिटिव इतने हैं, नाजुक इतने हैं कि दिल की कली मुरझा गई, और योग वोग एक तरफ रख के बैठ गए, खाना भी स्वीकार नहीं, और हम अश्वत्थधारा बहाने लगे और योग एक तरफ रह गया। तो क्या हमने किया? हमारी क्या स्थिति रही? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो प्रगति कैसे होगी? और नहीं होगी तो मन संतुष्ट कैसे होगा? संतुष्ट नहीं होगा तो हर्षित कैसे होगा? और अगर संतुष्ट भी नहीं होगा, हर्षित भी नहीं होगा, जरूर किसी से नाराज होगा, तो वो उसमें प्रेम भी कैसे होगा? और अगर ये सब नहीं होगा तो उसकी सत्व प्रधान वृत्ति कैसे होगी? अगर वैसी नहीं होगी तो सतयुग आएगा कैसे? हम मनुष्य देवता बनेंगे कैसे? तो हमें अपने संकल्पों के प्रयोग का महत्व नहीं मालूम, और हमें अपनी वृत्ति को भी ठीक बनाए रखने का महत्व नहीं मालूम। लेकिन विशेष रूप से मैं ये कह रहा था कि योगी का कोई शत्रु नहीं, योगी ऐसे मान के चलता है। ये बात बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्यों? मैंने शुरू यहां से की थी बात कि योग का अर्थ बाबा ने कहा है याद है, स्मृति है। उस स्मृति को ही लेके मैंने वृत्ति और संकल्प की बात की थी, लेकिन प्रारंभ मैंने स्मृति से किया था, याद से किया था। और याद दो की आती है, या तो जिससे आपकी घनिष्ठ मित्रता हो, अत्यंत प्रेम हो, जिसके आप बहुत नजदीक हो, जिससे आपका मन जुटा हुआ हो, बहुत ही आप उसके
आपको वो बहुत पसंद हो, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, बातें उनकी अच्छी लगती हो, उनकी जीवन पद्धति ठीक लगती हो, या तो जो आपके मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत नजदीक के मित्र हैं, मन के मीत हैं, उनकी या तो याद आती है स्वतः, और या शत्रु की याद आती है। किसकी? कि इसने हमें बहुत तंग कर रखा है। जब से ये हमारे जीवन में प्रवेश हुआ है हम परेशान हैं, ये तो हमें चैन लेने ही नहीं देता। उससे ही हमारा मन मुटाव होता है, उससे ही नाराजगी होती है, उससे ही हमारी अवस्था डाउन होती है, ईर्ष्या द्वेष उससे ही होता है। आप उसको शत्रु शब्द से संबोधित न करते हो, लेकिन उसके प्रति वृत्ति ऐसे ही होती है। उससे ओम शांति भी करेंगे, वो ओम शांति करेगा, कहेंगे ओम शांति। वो ओम शांति दूसरे प्रकार की होती है। जब आपका घनिष्ठ मित्र आपसे मिलता है, ओम शांति कैसे हो, उस वक्त ऐसे पूछते हैं और जब कोई वो मिले जिसने कोई ऐसी बात कही थी कि करेले की तरह से जल उठे आप, वो मिलता है और मुंह इधर कर ओम शांति, चल पड़ते। वो एक औपचारिक, एक फॉर्मल, एक लिहाज से कि लोगों को शिकायत न करने लग जाए कि मैं ओम शांति करता हूं और ये ओम शांति भी नहीं करता, ये बात दादियों के कान तक न पहुंचे, इसलिए ओम शांति कर देता है। लेकिन कोई मन में उसके प्यार शिकायत से डर कर, क्योंकि जब 5, 7, 10 दफा कोई ओम शांति करेगा, हम उसका जवाब नहीं देंगे, तो एक दिन बड़ों तक बात पहुंचेगी कि इनकी आपस में बोलचाल नहीं है, ये ओम शांति भी नहीं करते, तो वो खतरा हो जाएगा। उस खतरे से बचने के लिए, रेड अलर्ट से बचने के लिए ओम शांति कह देते हैं। तो जिसको वृत्ति में भी हमने, संकल्प में भी हमने, या स्मृति में भी हमने शत्रु मान लिया, तो हमारी लुटिया डूब गई। हम तैर नहीं सकते, इस संसार सागर के, भाव सागर के पार नहीं हो सकते, क्योंकि हमें यहां से तैर के ले जाने वाली स्मृति है। स्मृति रूपी नाव में ही ये जीवन की यात्रा जब हम करेंगे, तब इस कलयुगी छोर से सतयुगी छोर की ओर हम जाएंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं। अगर किसी के पास कोई तरीका हो तो सामने आए और बताए, छाती ठोक कर बताए कि ये तरीका है कलयुग से सतयुग की ओर जाने के लिए, या ये जो संसार दुखों का है इससे सुख शांति की तरफ जाने के लिए। कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि कहा गया है एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। बनने का और कोई तरीका नहीं है। किसी को कुछ मालूम हो तो सामने आए, बताए। बाबा ने कह दिया है कि आप अगर ठीक बनना चाहते हैं तो ठीक प्रकार की स्मृति रखो। जो गिरावट आई है वो खराब बातों की स्मृति से, खराब बातों के संकल्प से, खराब वृत्ति से आई है। स्मृति, वृत्ति और संकल्प ये हमारे गिरने का, गिराने का साधन बने हैं। और अब अगर हमें उठना है तो हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का तरीका केवल मात्र यही है कि हम अपने संकल्प, स्मृति और वृत्ति को ठीक करें। और उसमें सबसे बड़ी बाधा वहां उपस्थित होती है जहां हम किसी को शत्रु मान बैठते हैं। और जो जिस व्यक्ति को जितने शत्रु उसने बना रखे हैं, उसका मन उनकी तरफ जाएगा। ये भी उससे मिला हुआ है। अरे इसके सामने बात मत करना, ये सब उसको बताएगा। अरे इनको हम कुछ कहते हैं तो फौरन समझो वहां तक रिपोर्ट पहुंचेगी। तो कहावत है कि द फ्रेंड ऑफ माई एनिमी इज ऑल्सो माई एनिमी। जो मेरे शत्रु का दोस्त है वो भी मेरा शत्रु ही है। लोग ये मान के चलते हैं संसार में, चाहे ये बात राइट हो या रॉन्ग हो, लेकिन आमतौर से व्यवहार मनुष्यों का यही होता है। तो ये शत्रुपन की जो अगर हमारे मन में वृत्ति होगी तो हम कैसे योगी बनेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल। हम कहते हैं हमारी बिंदु रूप की स्थिति हो, हमारा बीज रूप की स्टेज हो, उसमें अगर शत्रु का भाव लिपटा हुआ होगा, मन में घुसा हुआ होगा, तो बिंदु के साथ और चीजें मिक्स्ड होंगी, तो बिंदु कैसे रहेगा? इट विल बी समथिंग बिगर, इट विल नॉट बी ओनली बिंदु। तो ये हमारे जो भाव विकृत होते हैं, इसलिए ये बातें कई दफा हम गाते तो हैं गीतों में,
सुन भी लेते हैं, हमें मालूम भी हैं, लेकिन उनकी गहराई को हम नहीं समझते। मन में आज से यही संकल्प कीजिए इसे समय से, प्यारे बाबा, मेरा कोई शत्रु इस दुनिया में नहीं है। मेरे मन में किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं होगा। बाबा ने कह दिया है, हमारे शत्रु हमारे विकार हैं, 5 विकार हैं, इनसे हमारी लड़ाई है। किसी मनुष्य से, किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं, हमारा क्या लेना देना। अगर कोई अपने कुभाव से, संस्कारों से कोई कुछ करता भी है तो जो जैसा करेगा सो पाएगा। आप काहे की चिंता करते हो? जो गलत काम करता है आप उसके लिए क्यों सोचते हो? कबीर की झोंपड़ी जो थी वो बकरियां काटने वाले कसाई के नजदीक थी और वो अपनी झोंपड़ी में जाता था, वापस लौटकर, क्योंकि खादी का काम, खड्डी चलाता था, वो कपड़ा बुनता था, तो जब जाता था अपने घर में वापस कहीं से भी आकर, तो रास्ते में बकरे लटके हुए दिखाई देते थे और वो जो कसाई था वो छुरा लेके उसको करता रहता था। उसके मन को बड़ी ग्लानि होती थी, बुरा लगता था, ये कैसा आदमी है, क्या करता है, गलत काम करता है, मारता है लोगों को, दुख महसूस करता था। तो सारा सोचने के बाद कि मेरी स्थिति कैसे ठीक हो, करता तो ये आदमी है, उसका असर मेरे ऊपर भी आता है, मैं इससे कैसे फारिग हूं। तो उसने कहा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। तू काहे को चिंता करता है, जो करेगा सो पाएगा। तू उसको देखकर अपने मन को खराब क्यों करता है, तू थोड़ी कर रहा है, तू अपना चला चल अपने रास्ते पर। तो कोई बुराई कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, खराबी में फंसा हुआ है, आप काहे को बीच में अपना नाक घुसेड़ते, काहे को तकलीफ अपने को देते हैं, दुखी क्यों होते हैं, क्यों सोचते हैं ये आदमी खराब है, ये आदमी खराब है। कल हमारे बातचीत करने में ये शब्द बहुत आ चुके हैं कि आपकी दुआ चाहिए, या आपकी दुआएं हैं, या बड़ों की दुआएं हैं। ये दुआ शब्द का पहले इतना प्रयोग नहीं था, हमें लगभग 45 वर्ष हो गए हैं इस ईश्वर विज्ञान में, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में हमने देखा है कि दुआ शब्द का प्रचलन हुआ और होते होते काफी अधिक हो गया। चलो ये मान के चलते हैं हम कि जो योगी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, भगवान के बने हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, उनकी दुआ काम करती है। वो कुछ हमारे प्रति अच्छी भावना रखें तो वो भी सहायक होती है, ऐसा मान लेते हैं। तो फिर इसका मतलब ये भी तो निकलता है कि हम में से जो ब्राह्मण कुलभूषण किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, उनकी बद्दुआ भी तो लगती होगी। अगर दुआ होती है तो बद्दुआ भी होती होगी। अगर मन में किसी के प्रति उनको ऐसा है कि इसने हमें बहुत दुखी कर रखा है, हम इससे बहुत परेशान हैं, इस व्यक्ति ने हमारे जीवन में बहुत क्लेश पैदा किया हुआ है, उसके प्रति उसकी वो भावना निकलती होगी, तो बद्दुआ भी तो निकलती होगी। दुर्वासा ऋषि भी तो होंगे, जब ऋषि होने लगे तो कोई कोई दुर्वासा ऋषि भी तो होंगे। तब जब ऐसा है, अगर हम किसी को शत्रु मान लेंगे और हमारे मन में उसके प्रति दुर्भावना आ जाएगी, सद्भावना की बजाय, गुड विशेष की बजाय, उस पर कुछ असर तो होगा, हम चाहें या ना चाहें। कईयों को तो हमने स्पष्ट कहते हुए देखा है, मुख से कहते हुए भी देखा है, जिससे उनकी अनबन हो, जिससे उनको दुख की फीलिंग आती हो, उसके प्रति वो चिल्ला चिल्ला कर, बोल बोल कर कहते भी हैं कि इसका ऐसा हो, उसका वैसा हो। और कई नहीं कहते होंगे, वचन तक मन में आता होगा, तो उस आत्मा का, उस व्यक्ति का नुकसान होगा। अगर 2, 4, 5, 7 व्यक्ति उसके बारे में ये सोचें तो वो तो घातक होगा। आदमी तलवार भी मारता है किसी को तो सबसे पहले तो मन में सोचता है तलवार मारूं इसको, क्योंकि बहुत से महान व्यक्तियों ने कहा है कि जब आप मन में सोच लेते हैं कि ये बुरा काम हम करें तो वो बुरा काम तो हो ही गया, सिर्फ एक स्टेप का फासला रहा। अगर आपको मौका मिलता या कोई बात और रुकावट पेश ना आती तो आप तो कर ही डालते।
इसका मतलब मन से सोचना आधे करने के बराबर तो हुआ। अगर 3/4 करने के बराबर नहीं भी हुआ, आधे करने के बराबर तो हुआ। किसी व्यक्ति का आपने बुरा सोचा तो बुरा आधा तो कर ही दिया ना आपने। तो अगर हम किसी के प्रति शत्रु भाव रखेंगे और पाप करते रहेंगे, उसको दुख देने के संकल्प करते रहेंगे, जबकि बाबा ने कहा है कि दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे, और ना दुख दो ना दुख लो, उसको शत्रु समझकर हम पहले अपने आप को भी दुख दे रहे हैं और उसको भी दुखी करने के लिए हमारे मन में चिंतन चलता है। तो आप सोचिए ये योगी बनने का क्या फायदा हुआ। हम योग की कमाई से, योग की थोड़ी बहुत जो शक्ति अर्जित करते हैं, इकट्ठी करते हैं, उस शक्ति से किसी का घात करने पर तुले हो। अगर किसी को पिस्तौल दी जाए कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई उस पर कभी वार करता है तो बचाव के लिए उसको दी जाए, और उसकी बजाय अगर वो घर वालों को ही बंदूक मारने लगे तो क्या कहेंगे उसको। ऐसा ही हाल हो गया। तो ये जो शत्रुता का भाव है, वैर का भाव है, घृणा का भाव है, द्वेष का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, किसी के प्रति कटुता का जो भाव है, ये सबसे बड़ा खराब भाव है। आप कितनी भी कोशिश कर दीजिए, 1 हफ्ता लगातार आप योग में बैठे रहिए, आपको वहीं खाना पीना देंगे, बर्तन भी को उठा के ले जाएगा। आप योग का अभ्यास करते रहिए, नहीं योग में टिक सकते। योग में तब टिक सकेंगे क्योंकि ये मन रूपी सिंहासन है। इस सिंहासन पर एक ही राजा बैठ सकता है। एक नगरी का एक ही राजा होता है। 2 राजा कभी सुने आपने एक ही नगरी के? एक नगरी का एक ही राजा होता है। चाहे आप इस मन रूपी सिंहासन पर शिव बाबा को बिठा दीजिए, चाहे शत्रु को बिठा दीजिए। जैसे ही आप शत्रुता का भाव करेंगे, किसी व्यक्ति के प्रति घृणा द्वेष का भाव करेंगे, शिव बाबा भाग जाएगा। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें इकट्ठी नहीं आती, वो भाग जाएगा। और अगर आपने शिव बाबा को बिठाया तो शत्रु भाव आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है, बाबा बाबा कहोगे तो माया भाग जाएगी। बाबा बाबा कहोगे तो माया भाग जाएगी। अगर आप मन रूपी सिंहासन पर बाबा को बिठाएंगे तो शत्रु के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो अब आप सोच लीजिए, आप दोनों में से किसको पसंद करते हैं। योगी व्यक्ति अगर परमात्मा से योग लगाना चाहता है, उसका मन का मीत वही है, और अगर उसकी बजाय वो अपने किसी को ये समझता है कि फलां ने मुझे तंग किया है, फलां ने परेशान किया है, फलां ने दुखी है, फलां व्यक्ति खराब है, तो इसलिए कहा गया है आत्मा अपना मित्र आप है, आत्मा अपना शत्रु भी आप ही है। तो हम अपने से स्वयं ही शत्रुता कर रहे हैं, हमारे से कोई और नहीं कर रहा। ये समझ के आप चलिए। इसलिए सबसे पहली जो बात है हमारे योगी जीवन की, वो सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना। क्यों कहा गया है? इसको हम ऑर्डिनरी समझते हैं, साधारण बात समझते हैं। शुभ भावना और सबका भला हो, सबका भला हो, ये जब तक हमारे मन में भाव नहीं है, जो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता वो योगी ही नहीं है। इसलिए गीत में कहा गया था कि योगी वही है जिसका कोई शत्रु नहीं है। ये कोई छोटी सी बात ऐसे चलाने वाली बात नहीं है। दिस वी शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। हमें बिल्कुल पूरी तरह से पता होना चाहिए इस चीज का। क्योंकि बहुत दफा हम जैसे कहते हैं कि कोई ऐसा विधि हो, ऐसा तरीका हो, हम बिंदु बनना चाहते हैं। हम हैं बिंदु, उसके लिए रुकावट क्यों आती है? अभ्यास करने में, अनुभव करने में बाधा क्या है? जब हमारा ओरिजिनल स्वरूप ही बिंदु है, उसका हम अनुभव कर नहीं पाते, और जो हम नहीं हैं उसका अनुभव हम करते रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं हैं। पॉजिटिव तो हम वही हैं जो हम हैं, उसमें हम टिकते नहीं हैं, और जो नेगेटिव हैं उसमें हम टिकते हैं। तो पॉजिटिव का अनुभव कैसे होगा? तो बिंदु स्टेज का अनुभव तभी होगा जब पहले हम सिंधु बनेंगे। अगर हम सिंधु नहीं बनेंगे तो बिंदु नहीं बन सकते। बाबा जो है हमेशा ही बिंदु है, निराकार है, उसको तो देह का जरा ही भान नहीं है, देह लेता ही नहीं है, इनकॉर्पोरियल है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का सिंधु है, योग बल को देने वाला वो आनंद का सिंधु है, प्रेम का सिंधु है, शांति का सिंधु है।
लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं सिंधु। कोई पूछे आप हिंदू हैं, उसको बोलिए नहीं हम सिंधु हैं, वो ये समझ लेगा कि शायद सिंध से ओम मंडली के आएंगे, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि सिंधु का क्या अर्थ। तो जब तक हमारा हर एक के प्रति एक भाव में उदारता नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, मन हमारा प्यार की लहरों से छलकेगा नहीं, शांति और आनंद से लहराएगा नहीं, तो बिंदु स्टेज का अनुभव करने से काफी दूर हम होंगे। पुरुषार्थ करने के बाद 1-2 मिनट 2-4 मिनट के लिए हमें थोड़ा अनुभव होगा भी, तो फिर हम उससे हट जाएंगे। और उसकी बजाय अगर हमारा मन ये सिंधु की तरह से हो, हम हदों से पार हों, हदें बना रखी हैं हमने, वी आर नैरो माइंडेड पीपल, बहुत से हमने अपने दीवारें बना रखी हैं। पहले जब हम ज्ञान में आए तो एक गीत बजता था, ऊंची ऊंची दीवारें सैया तोड़ के मैं आई रे, सारा जग छोड़ के मैं आई रे, एक गीत था उन दिनों में। आवाज तो कभी सुना नहीं है उसको बहुत वर्षों में, लेकिन ऊंची ऊंची दीवारें भी तोड़ के हम आए थे। उसके साथ अब ये जोड़ दीजिए कि वो दीवारें तो तोड़ के आए थे, अब ऊंची ऊंची दीवारें हम नई किस्म की जोड़ रहे हैं, होता है ना, अब नई किस्म की जोड़ रहे हैं। जब हम ये कहते हैं ये मेरा सेंटर, ये तेरा सेंटर, ये तेरी चीज वो मेरी चीज, जब हम इस तरह की भावना में जाते हैं, एक विश्व को कुटुंब हम बनाने चले हैं, 2-2.5 महीने के लिए सबको ट्रांसफर किया गया, फिर लौट के बुद्धू घर को आए, सब अपने वापस, हर एक ने अपना अपना महामंडलेश्वरों ने अपना महामंडल बना रखा है। जबकि योगी हैं वो कहते हैं पंछी और परदेसी नहीं किसी के मीत, वो जहां उड़ जाए सो उड़ जाए। वो जो संन्यास का भाव है, बेहद का वैराग्य का भाव है, वो कहाँ है? जिसने जितने लाख रुपए लगा के बड़े मन से रुचि से दूसरी बिल्डिंग्स को देख देख के अपने मर्जी से बिल्डिंग बनाई, अब वो उस बिल्डिंग को छोड़ के अगर आप उसको किसी झोंपड़ी में भेजना चाहें तो कहाँ एग्री करता है? शुरू में हमने जो देखा वो कुछ भिन्न था, आज कुछ भिन्न है। कोई सेंटर खुलता था शहर में, अगर एक सेंटर हो, वो कहते थे हमारे पास अनाज पड़ा है, अनाज हम देंगे। दूसरे कहते थे हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर हमारी तरफ से। तीसरे कहते थे हमारे पास कोई 1-2 व्यक्ति सहयोगी हैं जो कैश हम दे देंगे, उससे जो खरीदना हो वो उससे खरीद लेना। सेंटर खुल जाता था, वो सबका सेंटर होता था। सब ये कहते थे हमारे इतने सेंटर हैं, और हर एक को ये भाव रहता था अगर हम वहां चले जाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि हम अपने सेंटर पर आए हैं। अब तो हर एक का अपना सेंटर है, बिना इनविटेशन के जा नहीं सकते। अगर आप चले जाएं तो कहेंगे सुनाइए कैसे आना हुआ, क्योंकि दे आर नॉट इनवाइटेड, वी आर अनइनवाइटेड गेस्ट, ऐसा होगा। और पहले तो पूछने की जरूरत क्या, अपना घर है, घर में आए हम तो कोई पूछता है आप कैसे आए, जगदीश भाई आज कैसे आ गए? वी आर वेलकम बिकॉज दैट इज आवर होम। इतना अंतर पड़ गया। अब उस अंतर पड़ने के बाद तो अब ये अंतर हो गया कि मेरे सेंटर की कोई चीज, जबकि हम एक ऐसे विश्व की स्थापक के लिए कटिबद्ध हैं जिसमें कि कोई बेगाना नहीं होगा। वो गीत गाते हैं ना, वो आज स्वागत है, वो जो एक गीत बना हुआ है उसमें यह है कि यहाँ कोई बेगाना नहीं, सब अपने हैं ऐसे कोई बोल उसमें शब्द है, सब अपने हैं, कोई भी बेगाना नहीं है जी। खुले मन से स्वागत होगा। अब तो मन ही खुला नहीं तो स्वागत कहां से होगा? तो देयर इज चेंज। हम चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो इसलिए फिर वो जो हम जब डिजर्व नहीं करते, डिजायर करते हैं, तो जो चीज हम चाहते हैं वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती। तो ये मैं एक बात तो इसकी तरफ, शत्रुता की तरफ दिलाना चाहता था। दूसरी बात ये है जो योग की आज कुछ फुटकल बातें, मिसलेनियस जिसको कहा जाता है, विविध चकाचुकी जैसे कराया जाता है, क्योंकि अब ये बाइंडिंग अप ऑपरेशन है। तो दूसरी बात यह है कि आमतौर से आप देखेंगे, आप कोई भी व्यक्ति पहले कार्य शुरू करता है, उस वक्त अलर्ट होता है, एक्टिव होता है, एनर्जी होती है, स्टेमिना होता है, रुचि होती है, उस कार्य को कूद पड़ता है, उसमें वो लग जाता है अच्छी तरह से। थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसकी रफ्तार में फर्क आने लगता है।
जब शाम होने लगती है तो थकने लगता है, कहता है जी आप खत्म करो, अब मैं और काम नहीं कर सकता। ये मनुष्य के शरीर की स्थिति ऐसे होती है। लेकिन इसी प्रकार से किसी का मन भी पहले उमंग तरंग में होता है, और फिर जब कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बाधा रूप, रुकावट रूप, कठिनाई, आलोचना, संसार में ऐसी बातें सामने आती हैं, तो उन आघातों से धीरे धीरे उसकी गति मंद होने लग जाती है, और फिर एक स्टेज उसकी ऐसी आती है कि कहता है अब मैं थक गया, अब मेरे से और कुछ नहीं होगा। उसकी जो स्पिरिट है वो समाप्त हो जाती है। और जितने भी युद्ध हैं, जितने भी संग्राम हैं, जितने भी प्रयत्न और पुरुषार्थ हैं, अगर उसमें हमने स्पिरिट लूज कर दी है, पहले लोग एक दूसरे को पत्र लिखते तो उसमें यही कहते थे, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सिर्फ हेल्थ नहीं कहते थे, हम समझते हैं कि सोचते हैं, हमारा ऐसे आशा है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप स्पिरिट्स में होंगे। जब कोई व्यक्ति जीवन से ऊब जाता है, घबरा जाता है, तंग आ जाता है, मन भर जाता है, उसका स्पिरिट उसकी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। इफ यू हैव लॉस्ट द होप, द विल, देन यू आर नोवेयर, कुछ नहीं कर सकते। मेन चीज जो काम करने वाली है वो हमारी उमंग तुरंग, हमारा उत्साह है। उत्साह के बिना मनुष्य में और लाश में कोई फर्क नहीं। एक डेड बॉडी और एक मनुष्य बराबर है, दोनों में अंतर क्या है? आप कहेंगे अंतर तो ये है कि उसका सांस चल रहा है, उसका ब्लड चल रहा है, ये तो है, लेकिन वो तो आदमी जब इंटेंसिव केयर में होता है उसमें भी चल रहा होता है, लेकिन वो तो 4 आदमी उस पर लगे होते हैं मदद करने लगे, वो खुद क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। लेकिन व्यक्ति की जो स्पिरिट है वो मेन चीज है। इस पुरुषार्थ में भी अगर हमारी स्पिरिट खत्म हो गई तो हम किसी काम के नहीं, निकम्मे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। दूसरों पर आश्रित होंगे, बार बार लोगों से समय लेके उनसे हम सुझाव मांगेंगे, उनकी एडवाइस मांगेंगे, उनसे कुछ हम कर नहीं पाएंगे। तो ये हमारा उमंग, उत्साह हमारा हमेशा ये बना रहे, थकावट हमें ना हो। ऐसा जिसको हम कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अभी आपने देखा जब ये क्लासेस शुरू हुई थी कैसे सब टाइम पर आके बैठते थे। आज जब शाम को आप आए तो मटक मटक के चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे जैसे कई 10 मील से आ रहे हों और 20 मन का वजन अपने कंधे पर उठाया हुआ हो, बड़ी मुश्किल से, और आके बैठे भी ऐसे जैसे कोई अपने आप को फेंक देता है, ठीक तरह से बैठे भी नहीं जो बैठे। तो वो फर्क पड़ता जा रहा है जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक तो होता है तशरीफ रखिए, एक होता है तशरीफ का टोकरा रखिए। तो आज जो बैठ रहे थे वो तशरीफ का टोकरा रख रहे थे, तशरीफ नहीं रख रहे थे। था ना ऐसा कुछ अनुभव ही आप? पहले ही दिन बात हुई थी कि सच बोलना, सच तो आप बोलेंगे कम से कम मेरे ख्याल में। कितने बजे क्लास खत्म हुआ? 4 बजे। कहने का भाव यह है कि हमारी स्पिरिट कम नहीं होनी चाहिए, उमंग उत्साह हमेशा हमारा ऊंचे स्तर पर बना रहना चाहिए, तब हम उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे, वरना उस मंजिल पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें योग के लिए भी ख्याल रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि योगी और सहयोगी, बहुत सी मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जो सहयोगी हैं, धीरे धीरे जिनको आप सहयोगी बनाएंगे वो योगी बनेंगे। इसका मतलब यह है कि सहयोग का योग से कनेक्शन है। तो आप भी जितना ज्यादा दूसरों को सहयोग देंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपका योग लगेगा। अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो योगी भी नहीं बनेंगे। योग और सहयोग दोनों का कनेक्शन है। अगर आप अपने में ही लगे रहेंगे और ये सोचकर के हमारे पास अपने बहुत काम हैं, या एनर्जी इतनी है, या पैसा इतना है, या हमारा कार्य क्षेत्र इतना है, दूसरों को आप वंचित रखेंगे, या उनको जब कभी आपके मदद की जरूरत होगी आप उनको मदद नहीं करेंगे, तो ये भी आप समझ लीजिए
कि न केवल आप उनको सहयोग न देकर उनको दूर करेंगे और समय पर उनका भी सहयोग आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये योग भी नहीं लगेगा, योग की क्वालिटी ही नहीं होगी। क्योंकि अगर सहयोग नहीं देते तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे, खुदगर्जी होगी, सेल्फिशनेस होगी, उनके साथ प्रेम का अभाव होगा, उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना की कुछ कमी होगी, उनको आगे बढ़ते हुए देखकर आपके मन में ईर्ष्या आती होगी, तभी तो सहयोग नहीं देते होंगे। किसी को सहयोग ना देना कि क्यों भाव होता है? इनमें से कोई न कोई कारण होगा। या तो जेलसी होगी, इनका बहुत बड़ा कार्य सफल हो जाएगा तो लोग सब बहमा करेंगे और हमको इतना कोई पूछेगा नहीं, हम पीछे हट जाएंगे। जरूर ईर्ष्या होगी। या कोई द्वेष होगा, हम इसको क्यों मदद दें, हम इससे कौन सी मदद लेते हैं। जिससे प्रेम होता है उसके प्रति तो लोग कहता है, उसको कोई चीज देते हैं और जब उसको साथ में ये भी पूछते हैं और भी कोई मदद की जरूरत हो तो बताना, हम करेंगे। स्नेह वाले से तो ऐसे कहा जाता है। तो जिससे स्नेह नहीं होगा, ऐसा संबंध नहीं होगा, उसको ही तो सहयोग नहीं देंगे। तो जब हमारे कुछ इस तरह के मन में भाव होंगे, स्वार्थ होंगे, कोई चीज हमारे पास होगी, हम सोचेंगे ये बाबा की चीज है, इसको दे दो, बाबा और दिला देगा हमें भी वक्त पर किसी की मदद मिल जाएगी। किसके लिए है? सेवा के लिए ही तो है। जब हम ऐसी बातें ना सोचकर इसके विपरीत बातें सोचते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें प्रेम का अभाव, हमें द्वेष, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि भरे हुए हैं। तो योगी कैसे बनेंगे? तो एक सहयोग देने से ही ये सब बातें हट जाएंगी, और ये सब बातें हट जाएंगी तो योगी क्वालिटीज हमारे में आ जाएंगी, तो योग हमारा लगेगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा ये हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए कि हैंड्स अप, हैंड्स अप। जब कोई व्यक्ति पूरा कार्य कर लेता है तो कहता है हैंड्स अप, अब मेरा काम हो गया, आई एम फ्री, मैंने काम कर दिया। तो हमारे मन की वृत्ति ऐसी बनी रहनी चाहिए कि आज अगर हमें बुलावा आ जाए हम चल पड़े। इतना विस्तार मत करें जो सारा दिन हमारी बुद्धि उन कामों में लटकी रहे। दीर्घ सूत्री विनिश्यति कहते हैं, जो ज्यादा फैलाव फैलाता है उसका नाश हो जाता है। औरंगजेब ने इतना राज फैला लिया, साधन थे नहीं, आखिर में परेशान हुआ। उतना फैलाओ जितना आप फैला सकते हैं और समेट भी सकते हैं। तो समेटने की शक्ति का बाबा कहते हैं प्रयोग हमें आना चाहिए ठीक रीत से। अगर हमने समेटा हुआ नहीं है, मन को बिखरा हुआ है, इधर उधर सारा दिन बुद्धि लटकी हुई है कहीं ना कहीं, तो उसको वहां से हटाने में इतनी जगह से टाइम लगेगा, फिर योग लगेगा नहीं ठीक तरह से। फिर हम वो जो बिंदु रूप या बीज रूप या अपने पावरफुल स्टेज का अनुभव चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए उतना विस्तार करो जितना योगी के लिए योग, जिसमें योग युक्त रह सको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम योगी हैं। हमारा मेन सब्जेक्ट, मुख्य सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है। इसमें मार्क्स हमारे कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे विकर्म दग्ध होते हैं, हमारे विकार नष्ट होते हैं, देवगुण हम में आते हैं, बाबा के साथ हमारी प्रीत जुटती है, बाबा से वर्षा हमें मिलता है, बाबा की मदद मिलती है। तो पहला हमारा जो मुख्यता है वो हमने योग को देनी है। तो इतना विस्तार मत कर लो कि रात को सो तो स्वप्न भी उसके आए, सुबह योग में बैठो तो ख्याल भी उसके आए, और दिन में भी चिंता लगी रहे, ये हुआ कि नहीं हुआ, फला किया कि नहीं किया। तो एक सोशल वर्कर हम बन गए, योगी बने नहीं। और फिर एक तो ये बात है, दूसरा ये कि हमेशा किसी बात को करने के बाद भूल जाओ, माइंड को उससे डिटैच कर लो, ये अभ्यास डालो। कई लोग होते हैं बार बार वही बात करते हैं। कहीं जाना है किसी से मिलने के लिए, अच्छा मिलने के लिए जाना है, तैयारी करनी है, फिर थोड़ी देर के बाद पूछेंगे क्या ले जाना है, फिर थोड़ी देर के बाद कहेंगे उसको क्या कहना है, फिर थोड़ी देर के बाद पूछेंगे जाना कैसे है, फिर चौथी बात पूछेंगे, फिर पांचवी बात पूछेंगे। तो ये योगी का लक्षण नहीं है। एक बात को जो करना है कर लो, करके उससे माइंड को डिटैच कर लो, वाइंड अप कर लो। मन को 10 तरफ लटकाए मत रखो, फिर लटकाए मत रखो।
वरना फिर वो योग की जो हमारे एक स्वाभाविक स्थिति है, स्थिर रहे हमारा मन, स्थिर नहीं रहेगा, कभी इधर कभी उधर। जैसे संसार में लोगों का बिखरा हुआ है कि दुकान में माल खत्म हो रहा है, लेने जाना है, फिर रेट उसका आज क्या है वो पता करना है, फिर फलां से पैसे वसूल करने हैं, फिर पैसा कम है तो कहीं से उधार लेना है, सारा दिन इस काम में लगे रहते हैं। योग तो लगता नहीं है। वो लोग ये कहते हैं बहन जी योग तो हमारा लगता नहीं है। ज्ञान उनको स्पष्ट हो जाता है, योग उनका पूरी तरह से लगता नहीं है। तो ये वाइंड अप करना, ये हमेशा जब तक नहीं तरीका आएगा तब तक भी जो योग का सुख, अतीन्द्रिय सुख, योग की जो पराकाष्ठा, जो ज्वाला आप करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि जो योग की लौ है, जो दीपक की लौ है, वो तब स्थिर होती है जब हवा के झोंके नहीं होते। अगर हमें झोंके लगते रहेंगे, वो लौ इधर उधर होती रहेगी, कभी बुझने को आएगी, कभी लड़खड़ाएगी, और जब वो इन झोंकों से फारिग होकर स्थिर होगी तब वो लौ अपनी ठीक पराकाष्ठा में, ज्वाला में, अपनी ठीक स्थिति में होगी। तो ये वाइंडिंग अप एक कार्य किया, जिसको कहते हैं भी कछुआ जो होता है कार्य करने के बाद अपनी कर्मेंद्रिया समेट लेता है, फिनिश्ड। तो उसको करके बीच में फिर योग लगाओ, आत्मस्वरूप की स्थिति में हो। फिर कार्य करने से पहले योग लगा के फिर उसको थोड़ा सोच के कार्य करके फिर कर्मेंद्रियों को समेट के योग लगाओ। तो बार बार समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। ये वाइंडिंग अप जो है, बिस्तरा गोल करने का, ये अभ्यास डालो। ये अभ्यास नहीं डालेंगे तो योगी जीवन में पूर्ण रूप से सफलता नहीं होगी। और लास्ट चूंकि टाइम भी हुआ है, खास बात और ये कहना चाहता हूं कि एडजस्टमेंट, बहुत सारी 8 पावर्स हमने कही हुई हैं, बट एडजस्टमेंट इज द ग्रेटेस्ट पावर। अगर हमें एडजस्टमेंट नहीं आती, सब तरह की परिस्थितियों में रहते हुए एडजस्टमेंट नहीं आती, तो हमें ऐसे महसूस होगा कि लोग हमें तंग करते हैं, हमारा जीवन परेशान कर दिया है, हमें दुखी कर दिया है। होते अपने स्वभाव के खुद नाजुक हैं, घर बार में ऐसे पले हुए होते हैं लाड कोड के कि जीवन में कुछ उन्होंने काम किया ना किया, कुछ थोड़ा उन्होंने किसी की कहा सुनी की या नहीं की। कई लोग मन के बहुत कोमल होते हैं जब ज्ञान में आते हैं। घर में इकलौते बच्चे या इकलौती बच्ची होती है, अच्छे घराने के होंगे या नहीं भी होंगे, तो उनको सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, लालन पालन होता है। जब यहाँ आते हैं तो नियम मर्यादा अनुशासन में चलना पड़ता है। कोई भी कुछ कहता है तो उनको लगता है, महसूस होता है, दुखी उठते हैं। तो कारण क्या होता है? किसी के साथ भी सेट नहीं हो पाते। क्यों? एडजस्टमेंट की पावर नहीं है। विदाउट एडजस्टमेंट यू कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस। दुनिया में अब जब आपने संगठन में रहना है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा है, किसी सेंटर पर रहेंगे, कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, उसमें आप टीम वर्क करेंगे, बड़े बड़े कोई कार्यों में आप मदद करेंगे, सहयोगी बनेंगे। कहीं भी आपको रखा जाएगा तो अलग अलग परिवारों से, अलग अलग घरों से आए हुए अलग अलग संस्कारों के लोग होंगे। अगर आप उनके साथ मिलकर रहना नहीं सीखेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो दुखी हो उठेंगे। अतीन्द्रिय सुख का तो नाम निशान नहीं होगा। फिर आपके जीवन में दुविधा होगी, संघर्ष होगा, हम कहाँ आ गए, कैसे आ गए, क्या हम करें, क्या न करें। कारण उसका यही होगा कि हम अपने को एडजस्ट करना सीखे नहीं। ऐसे चांसेस लीजिए जहां पर भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग हों, बड़े कठोर तरह के लोग हों, धमकाने वाले, डराने वाले, क्रोध करने वाले, ईर्ष्या वाले, उनके बीच में घुस के, उनके बीच में रह के काम करके दिखाइए। उसको कहते हैं वीरता। आपको सब अपनी मर्जी के ही आदमी मिल जाएं, ये तो कैसे हो सकता है? ये कलयुग है। कलयुग में सब तमो प्रधान है, झूठ ही झूठ है, फरेब ही फरेब है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब व्यापक है। तो सब लोग जो हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी में काम है, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी में मोह है। आप समझेंगे सब दूध से धुले हुए पवित्र शुद्ध मिल जाएंगे, वो तो होगा नहीं। न हम हैं, न आप हैं, न ये हैं, ए बी सी कोई भी नहीं है। सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो दो बर्तन भी आपस में आवाज करेंगे।
एडजस्ट करके रखेंगे, एक कटोरी, दूसरी कटोरी, तीसरी कटोरी, चौथी कटोरी, 4 कटोरियों के ऊपर 3 कटोरियां, 3 कटोरी के ऊपर 2 कटोरी, 2 कटोरी के ऊपर 1 कटोरी, 1 कटोरी के ऊपर गिलास। कितना सुंदर लगेगा, लगेगा कि नहीं? और अगर आप बर्तनों के टोकरे में ऐसे ही डाल दें, कड़क करेगा, वो तो आवाज करेगा, क्योंकि उसको एडजस्ट करके आपने रखा नहीं है। तो एडजस्टमेंट से ही शांतिपूर्वक हमारा जीवन पूरी तरह से ठीक चलेगा। विदाउट एडजस्टमेंट देयर विल बी नो रिफ्रेशमेंट, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन। आपके मन को कभी भी संतुष्टता और मन में शांति और स्थिरता नहीं होगी, और स्थिरता ही बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन। स्थिर नहीं कर पाएंगे, हम अपने को टिका नहीं पाएंगे, तो योग में हम कैसे रह पाएंगे? तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं जिनका हम ख्याल करें तो हम योग में कुछ पुरुषार्थ करने में सफल हो सकते हैं। हर एक बिजनेस के टिप्स होते हैं, कुछ टिप्स, कुछ तरीके होते हैं जिनको आसानी से हम कर सकते हैं। तो दीज आर टिप्स फॉर योगा। अगर हम अच्छे योगी बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये कुछ बातें हैं जो हमारे लिए जो साधन के रूप में सिद्ध हो सकती है। ये हमें ख्याल करना चाहिए। ईश्वर के ज्ञान को सहज सरल शब्दों में हमें समझाया था। ज्ञानवान कह कर गणेश भगवान ने महिमा गाई। प्यारे जगदीश भाई बढ़िया तुम्हारे आई। प्यारे जगदीश भाई हमें